और जब आपका बाग जन्नत में होगा तो आप कहां जाओगे? जन्नत के नाम से चेहरे खिल जाते हैं, सुभान अल्लाह। जन्नती लोग हैं इसलिए खिल जाते हैं। लेकिन एक शायर के भी कहता है, काम तो ज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, काम तो ज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारिसा के वासी। बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म का मकाम, गौसे आज़म का मर्तबा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है उनका मकाम, बहुत ऊंचा है उनका मर्तबा। उनका आलम तो ये है कि मकतब जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उस्ताद के सामने हाजिर हो गए। उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आज़म ने औज़ु बिल्लाह पढ़ा, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी, और जब पढ़ना शुरू किया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पूरे 18 पारे सुना दिए। कितने पारे सुनाए? 18 पारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सुनाए। पहली मर्तबा दरसगाह में गए हैं, पहली मर्तबा मकतब में गए। उस्ताद पूछने लगे, बेटा ये तुमने 18 पारे कहाँ से याद कर लिए? 18 पारे तुम्हें कहाँ याद हुए, कैसे याद हुए? तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करते हैं, हुजूर उस्ताद गिरामी वक़ार, मेरी माँ 18 पारों की हाफिज़ा हैं। जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, मैं अपनी माँ के शिकम में था, तो मेरी माँ जब घर का कोई काम करती थी, जब घर के अंदर झाड़ू लगाती थी या बर्तन मांजती थी या खाना पकाती थी, तो हर वक्त कुरान पढ़ती थी। तो गौसे आज़म ने माँ के शिकम के अंदर 18 पारे याद कर लिए। अब हम अपने मुआशरे को देखें, अपने घर के माहौल को देखें। बच्चा जैसे ही रोता है, जैसे ही रोने की आवाज निकलती है, माँ उसके हाथ में मोबाइल दे देती है, या माँ उम्मीद से होती है। बच्चा पेट में होता है तो माँ जनाए वाला दिन भर नाटक देख रही है, दिन भर फिल्में देख रही है, दिन भर गाने सुन रही है। तो मेरे प्यारे याद रखो, वो बच्चा माँ के शिकम के अंदर है और गलत हरकतें कर रही है, गाने सुन रही है। तो मेरे प्यारे, जब बच्चा वो दुनिया में आएगा, और दुनिया में आने के बाद भी यही होता है कि बच्चा जब रोता है तो माँ उसके हाथ में मोबाइल दे देती है, गाने लगा दिए जाते हैं, ड्रामे लगा दिए जाते हैं, जनाब वाला नौटंकी और जनाब वाला क्या क्या लगा कर दे दिया जाता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जिन्हें गाने सुनाए गए हो, जिन्हें फिल्में दिखाई गई हो, क्या वो बच्चे गुलामे गौस होंगे? तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, और सबसे पहले उन्हें कुरान पढ़ाओ, इश्क़े रसूल उन्हें घुट्टी में घोल के पिलाओ, और आला हजरत की मोहब्बत उन्हें सिखाओ। एक बात याद रखना, जिसके दिल में आला हजरत की मोहब्बत है, वो किसी वली का गुस्ताख नहीं हो सकता, किसी वली का गुस्ताख नहीं हो सकता। चाहे वो शाह कुतुबुल मदार हो, चाहे वारिस पाक हो, चाहे शाजी मोहम्मद शेर मियाँ हो, चाहे वो शराफत मियाँ हो, वो कोई भी अल्लाह का वली हो, आला हजरत वाला उनकी गुस्ताखी नहीं करता। हमारे आला हजरत ने हमें यही सबक दिया है, यही दर्स दिया है, हमारे ताज शरिया ने हमें यही सिखाया। समझ रहे मेरी बात? ये नहीं सोचना चाहिए कि आला हजरत वाले जलसा कर रहे हैं तो ये सब बुराइयां करते हैं, ऐसा नहीं है। और मेरे प्यारे, कौन करेगा? किसकी हिम्मत है जो बुराई करे? हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे, फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। तो किसकी हिम्मत है जो खुदा से जंग करेगा? अरे कर लेगा कोई?
नहीं कर सकता। और मेरे प्यारे याद रखो, अगर किसी की लड़ाई ना हो जाए गांव के अंदर तो वो दूसरे गांव में भी रह सकता है, जाकर किसी दूसरे शहर में भी रह सकता है, लेकिन अगर जिसकी जंग अल्लाह से हो जाए तो उसका ठिकाना ना दुनिया में है ना आखिरत में, उसका ठिकाना जहन्नम में। तो अल्लाह वालों की मोहब्बत हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाई है, हमारे असलाफ ने सिखाई है। तो मेरे प्यारे, हम आला हजरत वाले हैं, सबसे मोहब्बत करने वाले। गौसे आजम की महफिल है, आप यहाँ पर आए हैं, गौसे आजम देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये जलसा आपका कामयाब है, ये जलसा आपका कामयाब है। और मैं चाहता हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ये जलसे की कामयाबी पे एक मोहर और लग जाए, एक मोहर और लग जाए। मेरा कोई भाई या ज्यादा से ज्यादा जितने लोग हो सके खड़े हो जाएं और वो ये ऐलान करें कि इंशाअल्लाह हम अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाएंगे। है कोई मेरा भाई जो खड़े होकर ये ऐलान कर दे कि इंशाअल्लाह हम अपने चेहरे पर नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत रखें। मेरे प्यारे याद रखना, ये मत सोचना कि खूबसूरती दाढ़ी मुड़ाने में। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील कौन है? अरे बोलते क्यों नहीं? सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारे तुम्हारे नबी, हमारे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। आका ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल क्या तुमने हमारी तरह किसी को देखा है? तो जिब्राइल अर्ज कर रहे हैं, या रसूलल्लाह, मैंने जमीन व आसमान को उलट पलट कर कर देख लिया, लेकिन आपकी तरह किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। अब इसका नक्शा एक शायर ने खींचा है, आला हजरत एक शायर ने तस्वीर कही, और आला हजरत का शेर भी सुनिए, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। जिब्रील से पूछा आका ने, तुमने तो जमाना है छाना, मुझसा भी कोई तुमने देखा, जीशानो हसीनो फरजाना। जिब्रील ने अर्ज की आका से, ऐ पै करे हुस्ने चानाना, लम्यात नज़ीरों का फी नज़रिन, मिसले तो नाशुद पैदा जाना, जगरात का ताज तुरे सरसू, है तुझको शहीद सुना जाना। हमारे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। चलिए, अगर आपकी हिम्मत काम नहीं कर रही है, दिल में इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। ये सुन्नत रसूल तमाम अंबिया की सुन्नत है, और ये गौसे आजम की भी सुन्नत है। समझ रहे हैं? ये गौसे आजम की सुन्नत है। आपको गौसे आजम से प्यार है तो उनकी सीरत पर अमल करिए और नमाजों की पाबंदी कीजिए। हम मस्जिद तो बना लेते हैं लेकिन मस्जिदों को आबाद नहीं करते हैं। हम मस्जिदें बड़ी आलीशान बनाते हैं लेकिन मस्जिदों में जाकर हम अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे, अपनी मस्जिदों को भी बनाओ और मस्जिदों में जाकर अल्लाह की इबादत भी करो। समझ रहे हैं मेरी बात? गुनाहों से बचते रहिए, हर छोटे गुनाह से बचिए, हर छोटी नेकी कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़ज़शी हो, अल्लाह अपने हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर, हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, कर मुलाकात हो गई शायरे दरबार के साथ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।